चलिए थोड़ा सा जूम करके देखिए। आज स्टार्ट करेंगे बेटा अपन यहाँ पे क्लास 10th का गैस पेपर है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये आपका देखिए, ये तो इंस्ट्रक्शन है जो भी आपको देते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन है, इसमें कह रखा है कि 36 आपके पास क्वेश्चंस हैं, जिसमें ए बी सी डी आपके पास यहाँ पे सेक्शन बना रखे हैं इसमें। ठीक है, 1 से 20 जो हो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें, ऐसा ऐसा रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस आपके। ठीक है, जिसका 1 से 20 जो है वो आपके कितने नंबर के बेटा, वो कितने नंबर के, 1 नंबर के। और 21 से 26 जो है वो शॉर्ट हैं, 2 मार्क्स के हैं। और 27 से 33 जो है वो शॉर्ट आंसर हैं, जो कि 3 मार्क्स के हैं। जो 21 से 26 आपके शॉर्ट आंसर बेटा, उनको जो वर्ड है लिमिटेड कर रखे हैं यहाँ पे, 30 से लेके 50 वर्ड में इसमें आंसर देना आपको। जबकि 27 से 33 जो है उसमें आपका जो वर्ड कर रखा है वो कितना है, 50 से 80, 50 to 80 वर्ड्स आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा कर लेता हूँ। ठीक है, और सेक्शन डी जो है आपका 34 और 36 जो है, इसमें क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, 5 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे जो मार्क्स हैं आपके वो कितने हैं, 80 to 120 मार्क्स हैं। ठीक है, और देर इज नो ओवर चॉइस, कोई यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं आपके पास। ये आपकी इंस्ट्रक्शन बेटा। ठीक है, यहाँ पे अब बात करें, यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट है, कौन कौन से क्वेश्चन है पहले तो अपन यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे पेपर डिस्कस किया था अपन ने, याद हो आपको, सिलेबस पहले अपन ने बना भी रखा है। जो आपकी जुलाई का जो सिलेबस था उसमें कह रखा था कि केमिस्ट्री जो आएगी आपकी वो 26 नंबर की आएगी इस बार। ये कुछ कह रखा था उन्होंने, 26 मार्क्स का आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस किया था अपन ने। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है यहाँ पे। ये सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या ड्राइव करेंगे बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपका कौन से चैप्टर से है, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्व व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको किससे दे रखा है यहाँ पे, केमिकल जो आपके सब्सटेंस है और जो आपका नेचर ऑफ बिहेवियर है, मतलब केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन, जो पहला चैप्टर आपका वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है, मतलब चैप्टर फर्स्ट अपन यहाँ पे लिख दें, जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है ये वाला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। मतलब ये आपको यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा है, किसके साथ करवा रहा है बेटा, यहाँ पे एसिड के साथ करवा रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो दोनों में ही पूछा जाता है एक्चुअली। ये जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर फर्स्ट में है, मतलब आपका ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो आपका। और यही क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर सेकंड जो है, कौन सा, एसिड बेस और आपका सोल्ट वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें भी आया आपका। दोनों ये जो क्वेश्चन है दोनों तरीके से आपका दोनों चैप्टर में से पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपका पूछा है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यहाँ पे किस में दे रखा है, सीधी सी बात बेटा, ये आपको याद कीजिए,
ये आपके कंपाउंड थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ब्लीचिंग पाउडर था, बेकिंग सोडा था, वॉशिंग सोडा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था। ये सारे कंपाउंड किस में आते थे आपके? ये आपके यहाँ पे एसिड बेस और सोल्ट में आते थे। तो सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन आपका सेकंड वाला वो चैप्टर आपका सेकंड से है। ठीक है, पहले डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अपन कि ये क्वेश्चन जो है कौन से पूछे गए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन सेकंड जो है। और थर्ड वाला सीधा दिख रहा है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज अपन ने किस में पढ़ी थी, याद कीजिए, कार्बन कंपाउंड में पढ़े, चैप्टर फोर्थ, वेरी गुड। ठीक है, ये चैप्टर फोर्थ का आपका। और व्हाई डज सन अपीयर वाइट एट नून, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है फिर भी। ठीक है, ये आपका सन जो है वो दोपहर के समय पे वाइट क्यों जाता है, ये क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, इसको भी कर लेंगे डिस्कस वैसे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, ये भी जो है वो किसका दे रखा है, आपका फिजिक्स का दे रखा है। सिक्स भी आपका फिजिक्स का, आपका मिरर का रिलेटेड है। सेवन्थ भी आपका यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड है। एट्थ भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। और नाइन्थ भी आपका रेजिस्टेंस फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है वेन एंड, हाँ ये सारे फिजिक्स के हैं, जो भी अपन केमिस्ट्री के वो सारी बात कर रहे हैं एक बार। ठीक है बेटा, तो वेन है, वोल है, ये ओब्वियसली सीधा बायो का क्वेश्चन आ गया ये आपका। और क्वेश्चन नंबर 11th जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, सीधी सी बात है, ये आपका किससे रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है। आप, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12th जो है ओजोन और यहाँ पे और एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट जो आपका चैप्टर आता था वो उससे रिलेटेड बेटा। क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12th है, ये आपका कहाँ से है, चैप्टर आपका, पता लास्ट वाला चैप्टर आपका एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड, ऑब्वियसली बायो का ही क्वेश्चन है ये आपका। फिर असर्शन और रीजन आपके आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका किससे आ रहा है यहाँ पे, केमिस्ट्री से आ रहा है। और केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर से, चैप्टर टू, चैप्टर टू है बिल्कुल यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर टू से आ रहा है। चैप्टर टू आपका कौन सा था, एसिड बेस और सोल्ट वाला, हाँ या ना। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको बिल्कुल। 15 क्वेश्चन जो है वो फूड चेन है, तो ये आपका इकोसिस्टम वाले चैप्टर जो है उससे आ रहा है आपका। ठीक है, आप देख लीजिए, ये नेचर ऑफ जो आपकी इसमें बायो का ही है आपका ये क्वेश्चन। फिर 16 क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक्स से है। तो जेनेटिक्स आपका, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है आपका, मेंडल। हाँ, ठीक है नहीं पूछ रहा। फिर ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी आपका बायो से है। और 17 में जो फर्स्ट पार्ट है ये बायो का ही हो गया आपके, फर्स्ट सेकंड जो है। ठीक है, क्वेश्चन जो 17 है उसका सेकंड जो हो आपका, एक ग्राफ दे रखा है इसमें, एथलेटिक जो है एक रेस कर रहा है 400 मीटर का, उसमें अलग अलग यहाँ पे ग्राफिंग बना रखी है यहाँ पे। ये ग्राफ देखिए, क्वेश्चन नंबर जो, हाँ ये उसमें दे रखा है कि कहाँ पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनोरबिक रेस्पिरेशन, वो आप देख लीजिए जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो, हाँ 17 का जो थर्ड है, ये भी आपका एथलेटिक जो है वो आपका एनर्जी सप्लाई है। करेक्ट द, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइड इन फॉलोइंग टेबल, ये भी आपका जो है बायो का ही है क्वेश्चन, बायो का ही है बिल्कुल। देखिए इसमें आगे दे भी रखे हैं आपको, यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग। प्लॉट ए दे रखा आपको यहाँ पे एरोबिक है, बी आपका एनोरबिक, तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो बायो का ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ पार्ट भी आपका किससे रिलेटेड है, बायो का ही आपका। ठीक है, और यहाँ पे
17 का फिफ्थ जो है साइटोप्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिए। ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बायो के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपका मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर किसमें पढ़े थे अपन, याद बताओ बताओ। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर किसमें है? बिल्कुल चैप्टर फिफ्थ में आपका है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो आपका फिफ्थ चैप्टर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आता नहीं आता? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें आपको ये दे रखा है, ये क्वेश्चन चल रहा है कंटिन्यूस। यहाँ पे आपको मेटेलिक करेक्टर के बारे में बता रखा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में बता रखा है, और एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इस ग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। 18 का फर्स्ट है, 18 का सेकंड है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 18 के फर्स्ट में क्या पूछ रखा है, इसमें यहाँ पे कुछ बता रखा है कि ये बताइए कि एल्कली मेटल में यहाँ पे कौन सा करेक्टर जो हो कैसे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें क्योंकि आपका हमें पता है कि मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो ग्रुप में आपका बढ़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिखेगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे एक बार। यहाँ पे सीजियम का ज्यादा होगा, फिर रूबीडियम का, फिर आपका पोटेशियम का, फिर सोडियम का, लिथियम का। लिथियम का सबसे कम है, फिर आपका कौन आएगा, सोडियम आएगा, फिर आपका पोटेशियम आएगा, फिर रूबीडियम, फिर सीजियम। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सीधी सी बात है बेटा यहाँ पे। मेटेलिक करेक्टर जो आपका यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, प्रॉपर इसका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये कहते हैं कि एल्कली मेटल जो है मॉडल पीरियोडिक टेबल में उसमें हाइड्रोजन आपका रखा जाता है। ठीक है, जबकि ये आपका क्या होता है, आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। ऐसा क्यों करता है, यहाँ पे इसको एल्कली मेटल में क्यों रखा गया है, तो यहाँ पे इसका कारण इसमें बताना है। तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल क्या होते हैं आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें फर्स्ट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अगर शो करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो देखिए, हाइड्रोजन कैन इजीली लॉस वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। बिल्कुल सोडियम है जैसे आपका। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किससे आ रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन जो है, तो आपके चैप्टर फिफ्थ से आ रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 18 था आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका 18 मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये सारा क्वेश्चन जो हो चैप्टर फिफ्थ से ही चल रहा है। 18 का फर्स्ट है, 18 का सेकंड है, ये सभी क्वेश्चन किससे चल रहे हैं आपके, यहाँ पे चैप्टर फिफ्थ है आपका, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। 18 का थर्ड जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, और 18 का फोर्थ जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ जो दे रखा आपको। ठीक है, इसमें आपका, और 18 का फिफ्थ ये भी आपका किससे दे रखा है, चैप्टर फिफ्थ से दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये वाला, ये किससे दे रखा है, टेलीस्कोप से दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ये कुछ दे रखा है, तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आपका। देख लीजिए आप इसको। ठीक, आराम से देख लीजिए क्योंकि फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका 19 का फर्स्ट, 19 का सेकंड, 19 का थर्ड, 19 का फोर्थ और 19 का फिफ्थ। जैसे 18 में 5 थे आपके, 17 में 5 थे, इसी तरह से आपको यहाँ पे 17 वाला क्वेश्चन बायो का था, 18 वाला केमिस्ट्री का था, 19 वाला क्वेश्चन फिजिक्स का है। इसको सोल्व कर लीजिए आप कैसे, सर की मदद ले लीजिए आप। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये सोलिनोइड है। तो सोलिनोइड सीधी सी बात है फिजिक्स का ही क्वेश्चन है आपका बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सोलिनोइड है, तो ये आपका फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। फिर इसमें भी आपके पास 20 का फर्स्ट, 20 का सेकंड, 20 का थर्ड, इस तरह से आपको दे रखे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। फोर्थ और फिफ्थ ये इस तरह से आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपका फिजिक्स का है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके काम आ जाएगा फिजिक्स में, बायो में सोल्व करोगे तो आप पेपर मिल जाएगा आपको यहाँ पे भी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि बायजूस डज हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम बट स्टिल प्ले ए
सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन, ये बाइल जूस का जो बायो का ही क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पे। और इसी में और करके दे रखा कि आपको बर्ड्स और मैमल्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड, मतलब ये आपका बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका कौन सा बेटा, बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो फोटोसिंथेसिस बायो का ही क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है, आप देखिए इसको, बताइए कौन से चैप्टर का है आपका, केमिस्ट्री का है। गिव ए टेस्ट दैट, बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर 4 कार्बन, यहाँ पे बताइए with valency of 4 how is carbon able to attain noble gas configuration in compound। या फिर दूसरा आपको ये दे रखा है कि the number of carbon compound is more than those found by all other elements put together, justify the statement, give by giving two reason। ऑब्वियसली कैटिनेशन से ही है, तो यहाँ पे ये चैप्टर 4 से आपका है, कौन सा है, कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चा यहाँ पे वैलेंसी को देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे कि वैलेंसी है आपकी, कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, अपन ने चैप्टर 5 से पढ़ा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका चैप्टर 4 से है। ठीक है, अब बात करते हैं आप आगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है आपको, और यहाँ पे रिएक्टिविटी का रिलेटेड है। कौन सा बेटा, बिल्कुल, ये आपकी किस में, मेटल और नॉन मेटल में आपको दे रखा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये मेटल और नॉन मेटल में आपको यहाँ पे मिल रही है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए कि अरेंज द गिवन सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो प्रॉपर वे में दे रखी है वो आपकी किस में दे रखी है, मेटल और नॉन मेटल में आपको दे रखी है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपको कौन सा हो गया बेटा, चैप्टर आपका 4th, कौन सा आपका, यहाँ सॉरी, चैप्टर नंबर आपका 3rd जो है, मेटल, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, देख लीजिए, इसको प्रिज्म से रिलेटेड है, तो ये आपका फिजिक्स के रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे देख लीजिए इसको। 27 क्वेश्चन नंबर जो हो वो आपका बेटा यहाँ पे, ये आपका जेनेटिक्स रिलेटेड है, मेडल ने जो की थी पी के ऊपर, 3 लॉ दी थी इसने, मेरे को तो अभी याद है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, शायद यही थे आपके 3 लॉ थे शायद, ये थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, 3 लॉ दिए थे इन्होंने। चलिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका प्लास्टिक कप वर जॉइंट टू सर्व टी इन, ये आपका जो है किससे रिलेटेड दे रखा है, प्लास्टिक, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हाँ, एनवायरनमेंट, बिल्कुल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, बायो और एनवायरनमेंट का ही कॉम्बिनेशन है। एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, किसके द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये जो था यूरिन जो था वो ऑब्वियसली यहाँ पे किडनी का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। हाँ, वो मेरे को नहीं पता चैप्टर पर एक्सक्रीशन है, क्योंकि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, तो उससे रिलेटेड है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 30 के ऊपर। 30 रेस्पिरेशन है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपका, ये जो रुको 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 एक बार, रेस्पिरेशन उसमें ना फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोज, एक रुको, which of following reaction is an endothermic reaction where decomposition also happen, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट से है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपसे हैं, उसमें आपके क्वेश्चन हैं। फिर 31 जो है वो आपको टेबल दे रखी है, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे पूछ रखा है कि ये एलिमेंट्स
आपके पास मॉडर्न में, तो इसमें ये पूछ रखा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो आपके वैलेंसी 2 है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ पे ये पूछ रखा है कि जो डी और ई एलिमेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे कौन सा एटॉमिक रेडियस इसकी कम है। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका किससे है, क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 से है, ठीक है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32, 32 बताओ किसका है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बिल्कुल। तो चैप्टर 4 हो आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बिल्कुल। जो क्वेश्चन 32 है आपका चैप्टर 4 से है, बिल्कुल सही बेटा। 33 आपका फिजिक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 34 जो है वो आपका यहाँ पे ये दे रखी है पीएच। तो पीएच हमें पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की कितनी होती है, 10.5 होती है, तो 10 होगी। गैस्ट्रिक जूस की कितनी होती है बताओ, गैस्ट्रिक जूस की कितनी होती है, वैसे तो होती है 1.5 से लेके 3.5 तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दे रखा क्या है आपको, 1 दे रखा है, तो गैस्ट्रिक जूस की 1 है। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन याद कीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको बताया था कि NaOH और वाटर जब आपके होते हैं तो NaCl बनता है, तो ब्राइन आपका NaCl सॉल्यूशन होता है, NaCl जो आपका, ठीक है। ये आपने पढ़ा था, याद कीजिए। कंपाउंड जो पढ़े थे ना आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, बेकिंग सोडा पढ़ा था, उसमें महात्मा गांधी की जो फोटो है ना उसके जस्ट आगे वाला जो पेज है ऊपर आप देखोगे ब्राइन, तो वहां पे आपको मिलेगा। कौन सा चैप्टर आपका, एसिड बेस एंड सोल्ट में ब्राइन, वहां पे आएगा ब्राइन सॉल्यूशन। मैंने आपको बता रखा था कि व्हाट आर ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन जो होता है वो आपका NaC सॉल्यूशन होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की ऑब्वियसली 10 होगी, गैस्ट्रिक जूस की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ब्राइन की 7 हो जाएगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाँ 13 हो जाएगी, बिल्कुल। बस आपको ये बताना है कि इनमें किस किस की पीएच है आप। फिर आगे क्वेश्चन जो दे रखा है, अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक ए केक एंड एडिड बेकिंग सोडा टू केक बैटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे केक बना रहे हैं, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। ऑब्वियसली बेकिंग सोडा जो डालेंगे तो पफनेस के लिए डालेंगे, यहाँ पे उसने ये बता रखा है। तो एक क्वेश्चन बताओ कौन सा हो गया आपका 34 क्वेश्चन, कौन से किसका ये चैप्टर सेकंड का है, बिल्कुल। चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट का बेटा, हाँ या ना, चैप्टर सेकंड का है। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर सेकंड का है, और में जो दे रखा है ABC जो है कलर है, आपको पीएच दे रखी है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है कलर जो है वो आपका किस में है, कलर आपने किस में पढ़े थे यहाँ पे, दो टेस्ट थे आपके, वो यहाँ पे पीएच की किस में पढ़ा था बताओ फटाफट मेरे को। ये आपका एसिड बेस सोल्ट में था। एसिड बेस सोल्ट कौन सा चैप्टर आपका, बिल्कुल एसिड बेस और सोल्ट जो था आपका चैप्टर आपका सेकंड है, ठीक है, आया ना। चैप्टर 2 में ही था, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कीजिए, जिप्सम था यहाँ पे, ये सारी चीज हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 जो वो आप बायो का ही है, देखिए ट्रेस द चेंज दैट टेक प्लेस इन फ्लावर फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना आपका, डबल फर्टिलाइजेशन होता है आपका यहाँ पे, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बायो में, एक तो एंडोस्पर्म बनाता है और एक सीड बनाता है, कुछ ऐसा सिस्टम था यहाँ पे, आप देख लीजिए इसको। हाँ उसी में है, पोलिनेशन में है आपका, देख लीजिए बायो में। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बैटरी मतलब फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए आप इसको, ठीक है। ये और में दे रखा आपको, और ये भी आपको पोलरिटी ऑफ बैटरी जो है वो आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखें यहाँ पे, आप बात करेंगे इनको, डिस्कस करेंगे, आपके जितने क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, नहीं तो आपको फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका, चलिए। तो सेक्शन फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये आपको कह रखा है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका
FeSO4 को क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेरस सल्फेट को जैसे ही आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? Fe2O3 मिलेगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे SO2 और प्लस में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिला देखिए, फेरस सल्फेट ऐसा होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। और Fe2O3 जो हुआ आपका यहाँ पे कैसा होगा बोलो? Fe2O3 ये रस्ट का होता है, रस्ट का याद कीजिए, रस्ट का फॉर्मूला क्या? Fe2O3 और XH2, रेडिश ब्राउन कलर था। हाँ या ना, रेडिश ब्राउन कलर था, तो यहाँ पे ये कैसा कलर देगा? यहाँ पे रेडिश कलर मिलेगा आपको। तो कलर तो चेंज होगा यहाँ पे। इसने कहा कि 2 ऑब्जर्वेशन बताने आपको, 2 ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है। जब फेरस सल्फेट जो है जब हीट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी? कलर विल बी चेंज, कलर विल बी चेंज। कहां से कहां चेंज होगा? फ्रॉम ग्रीनिश टू रेडिश, रेडिश ब्राउन, ग्रीनिश टू रेडिश ब्राउन कलर आपका है। दूसरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा भाई? कलरलेस, हाँ, सफोकेटिंग गैस होती है आपके SO2 और SO3 जो गैस होती है, ये आपकी कलरलेस गैस होती है और सफोकेटिंग होती है। कैसी होती है? सफोकेटिंग होती है आपकी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ये बता, बात समझ में आ गई? आगे चलो, बात आगे समझ में। ठीक है, इसी का और जो है वो आपका क्या देखो, और क्या दे रखा है क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, क्या क्या करना आपको? यहाँ पे सोडियम लेना है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है जो कि डाइल्यूट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा? ऑब्वियसली NaCl बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। है ना, सोडियम क्लोराइड है जो आपका सोल्ट बनेगा और यहाँ पे आपको क्या निकलेगा? यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, ये आपका हाफ मोल आपका यहाँ पे निकलेगा। आ रही बात समझ में? ऊपर वाले को बैलेंस तो कर दो, बैलेंस करो, कितना होगा यहाँ पे? 2। तो Fe कितने होगी? 2 होगी। ऑक्सीजन कितने बेटा? यहाँ पे सल्फर 2 हो गया, यहाँ पे एक सल्फर यहाँ पे और एक सल्फर यहाँ पे है। ऑक्सीजन बैलेंस देखना है यहाँ पे, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो 4 दूनी 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस आपकी, तो बैलेंस कर लो। हाँ या ना, बैलेंस तो करोगे ना, साथ साथ बैलेंस करते हुए चलना आपको। तो सेकंड में आपको क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट कौन कौन से मिले यहाँ पे? आपको सोल्ट मिला, एक तो NaCl आपका सोल्ट मिला है एंड हाइड्रोजन गैस मिला है। बस, ये आपका आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब क्या कह रखे कि राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोल्ट। सोल्ट पूछा उसने, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, कौन सा होगा बताओ भाई? क्वेश्चन सेकंड का आंसर सोडियम का, बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट होगा, बिल्कुल होगा। ये तो इसका क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला हो गया बेटा। इसको बोलते क्या है? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। आया ना, ये इसका क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा बेटा। ये इसने पूछा था बस, कि परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए यहां पे
आपको कौन सा केमिकल नेम है और उसका फॉर्मूला क्या, मतलब कौन सा आपका कंपाउंड डाला जाता है। परमानेंट हार्डनेस किसके कारण आती है बताओगे एक बार मेरे को, कि आपके पास पानी है और इसको ये कह रहे हैं कि इसमें हार्डनेस है, किसके कारण होगा बताओ। वाटर के अंदर अगर हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसमें कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब, बताओ बताओ समझ। हाँ एक बार ना ना, हार्डनेस वो नहीं, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी डाल देते हैं तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाँ भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालने के बाद वो सूखता है तो वो हार्ड हो जाता है, वो मतलब नहीं है वहाँ पे। आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस में डाल दें तो पानी हार्ड हो जाएगा ना, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी होती है बेटा, सीमेंट में जैसे पानी डाल दिया और वो सूखने के बाद हार्ड होगी, वो तो प्रॉपर्टी है ना उसकी। ये तो ये कह रहा है कि जो पानी है वो आपका क्या है यहाँ पे, परमानेंट हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस किसका ये पूछ रहा है, आपको ये पूछ ले कि व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, या व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो क्या करोगे, बोलो शाबाश। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जैसे होंगे, ये क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पे सोप लेते हैं, ठीक है, उसके साथ ये क्या बना लेते, पीपीटी बना लेते, पीपीटी कब बना लेते, प्रेसिपिटेशन बना लेते, कत्था, ठीक है। तो वाटर के साथ ये क्या बना लेंगे, कत्था बना लेंगे। तो कत्था बना लेंगे तो ये जो आपकी सोप है, वो जो है क्लीनिंग कैसे करती है, ये आपका पास कोई क्लोथ है, क्लोथ के अंदर क्या होता है, डर्ट होता है बेटा, डर्ट आपका मैल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, और प्लस में क्या होती है, डस्ट होती है, और ऑयल मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं बेटा, ठीक है। और जबकि सोप होती है उसमें एक तो टेल पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है, ठीक है। टेल पार्ट जो है वो आपका कैसा होता है यहाँ पे, बोलो, ये तो क्या था आपका, यहाँ पे ये पोलर होता है, और ये आपका कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। किताबों में ऐसे लिख देते हैं कि हेड पार्ट जो होता है बेटा आपको कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार करता है, जबकि नॉन पोलर कैसा होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर जाता है। तो यहाँ क्या करता है, जो ऑयल है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और जो ऑयल है वो भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को क्या करेगा, लाइक करेगा, तो इससे क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये जैसे हम मशीन करते हैं तो वो क्या करता है, इसको निकाल लेता है बेटा। अभी तो अपन मशीन जो होती है वो क्या होती है, एक बार क्लॉकवाइज घूमती है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो हम जो भी कपड़ा होता है उसको ऐसे ऐसे करके धोते हैं, क्यों, अगर ऐसे ऐसे करके देंगे तो निकलेगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ऑयल है वो भी आपका कैसा है, नॉन पोलर है, ऑयल भी आपका कैसा है, नॉन पोलर है, और आपका जो यहाँ पे जो सोप है उसके टी पार्ट भी कैसा है, नॉन पोलर है, तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो हेड पार्ट है वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पानी के साथ जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, इसका निकल जाता है इसमें, और फिर इसको हम क्या करते हैं, दोबारा पानी के अंदर से निकालते हैं, पानी के अंदर से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका क्लीन हो जाए। पर यहाँ पे क्या होता है कि पानी के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, कैल्शियम के अंदर पानी के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे, तो वो क्या करेंगे, सोप के साथ मिलकर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, ठीक है। तो सोप के साथ मिलके क्या कर लेंगे, पीपीटी बना लेंगे, तो इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा। इसको हायर क्लास में आप क्या बोलते हो बेटा, एसोसिएट कोलाइड बोलते हो, ठीक है, एसोसिएट कोलाइड्स बोलते हो। पर ये जो स्ट्रक्चर बना है एसोसिएट कोलाइड के अंदर ही क्या होता है, आपका माइसिल होता है, इसी को बोलते हैं बेटा माइसिल, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा आपको बताया है, ठीक है। आज इतना ही करें क्योंकि आपका टाइम भी हो चुका बेटा। इस तरह से अपन क्या है कि हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके अराउंड जितनी बातें हो सकती है, क्योंकि आपको एग्जाम में वो हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड और छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ ले। तो माइसिल क्या होता है, माइसिल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये भी पूछ ले। तो माइसिल यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉन पोलर पार्ट होता है सोप का, वो डट के साथ जुड़ जाता है, और जो हेड पार्ट है वो क्या होता है आपका,
वाटर के साथ जुड़ जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बना है उसी को क्या बोलते हैं, माइसिल बोलते हैं। ठीक है, माइसिल की डेफिनेशन लिख दोगे ना? ठीक है, माइसिल की डेफिनेशन लिख दो। द द नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप, लिख दो, द नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप is joined with is joined with dirt dirt while 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 polar part of soap is joined with water. This whole structure is known as mycel. This whole structure is known as mycel. ठीक है, इस माइसिल के बनने के बाद ही आपका कपड़ा जो होता है वो साफ होता है। अगर ये बॉन्डिंग होगी नहीं तो ये इससे निकलेगा नहीं, निकाल के लेके ही नहीं जाएगा। इसलिए हम पानी को क्या करते हैं, उसको बार बार साफ पानी के अंदर निकालते हैं जो आपका कपड़ा होता है, ताकि वो जो गंदगी है, जो डर्ट है, वो पानी के अंदर चल जाए और अपना कपड़ा साफ हो जाए। तभी आप देखोगे वॉशिंग मशीन है या मम्मी कपड़े धो रही है तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमाती है मशीन। जो देखोगे एक बार इस तरह से घुमाएगा, फिर वो वापिस इस तरह से घुमाएगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगी ना तो आपके कपड़े भी नहीं धोते बेटा, ये भी ध्यान रखना, वो साफ तरीके से धोएंगे नहीं। या मम्मी हाथ से धोती है तो उसका देखना आप कभी भी, तो कपड़ा लेके वो इस तरह से टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, एक बार आगे और एक बार पीछे, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो पोजिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे ये है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप यहाँ पे कर सकते हो, देखिए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व नहीं मिलता, गिव फॉर योर चॉइस। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी तो होगा नहीं, नॉट ऑब्जर्व मतलब यही चीज ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, हाँ, तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी आपकी। खुद देखिए कि जैसे आपके पास ये एक अल्कोहल है और एक आपके पास ये अल्कोहल है और एक आपके पास ये अल्कोहल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल है बेटा। इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल। और इसका क्या नाम है, मिथेनॉल। ठीक है, सभी में देखिए आप CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि डिफरेंस इन CH2, बिल्कुल देखिए पहले में CH3 है, अब यहाँ पे डिफरेंस किससे हो रहा है, यहाँ पे CH2 CH2, इस तरह से आपका डिफरेंस होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंजेस होगी थोड़ी। और सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH है, OH है, OH है, तीनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा आपका, OH 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 है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी सिमिलर, आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपकी ऑब्जर्व नहीं होगी। सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम ही होंगी बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। इससे आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई है तो बताओ मैं